भारत ने जब ये कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, इसको बंद नहीं किया है, इसके पीछे एक मकसद था। भारत ये जानता है कि पाकिस्तान वो टेढ़ी पूंछ है जो कभी सीधी हो नहीं सकती। फिर से उसी तरह की खबरें आने लगी हैं पाकिस्तान से और बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर का अगला हिस्सा, अगली किश्त भारत को जारी करनी पड़ सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा ये खबर देखिए। उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, मेरे साथ जनरल सेना जुड़ चुके हैं, कॉमोडोर बहल मेरे साथ यहां मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। आइए पहली खबर आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी संगठन जैश करने जा रहा है बड़ा कार्यक्रम। 25 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम की पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। रैली मसूद अजहर के भाई यूसुफ अजहर की याद में की जाने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया मसूद का भाई यूसुफ अजहर रैली के जरिए नए आतंकियों की भर्ती करने में जुटा हुआ है जैश ए मोहम्मद। जैश ने रैली का नाम इस्लाम की जमीन का रक्षक रखा है कि हम इस्लाम की जमीन के रक्षक हैं। डूब मरना चाहिए वहां की फौज के खुद को वर्दी और वहां की फौज में रखने वाले लोगों को, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम यहां की जमीन के रक्षक हैं। तो फिर सवाल यह है कि वहां की फौज कर क्या रही है। जैश ए मोहम्मद एक रैली करने जा रहा है जिसमें लोगों को जोश में भरेगा, रेडिकलाइज करेगा, बच्चों को उसमें रिक्रूट करेगा, उनका ब्रेन वॉश करेगा और इंडिया के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश करेगा। और भारत के लिए एक बार फिर से टारगेट प्रैक्टिस का भारत को मौका मिलेगा। लेकिन सवाल यह है सर कि एक बार फिर से अपने जो ध्वस्त स्ट्रक्चर्स है उनको ये खड़ा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ये अब रिक्रूट कर रहे हैं, कुछ एक स्ट्रैटेजीज इन्होंने बदली हैं। अब पीओके के साथ साथ केपीके में भी अपने ठिकाने बना रहे हैं। बहुत कुछ ये पहले से अलग कर रहे हैं ताकि अब ये सर्वाइव कर सकें और अपनी दुकान को आगे भी चला सकें। हमारी काउंटर स्ट्रैटेजीज क्या चल रही होंगी? देखिए, हमारी काउंटर स्ट्रेटजी तो वेरी क्लियर है। आपको गैदर ऑफ इंफॉर्मेशन रखने हैं और उनके इरादे को पढ़ना है। मेरे अनुसार जो मेरी आकलन कहती है, मैं क्या कह रही है मैं नहीं जानता, डायरेक्टली मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर आप जब इकट्ठा करते हैं इन सबूतों को, लेकिन इनको इतना पनपने क्यों देना, इतना इनको आगे बढ़ने क्यों देना? ये जो मैं माफ कीजिए बीच में आपको इसलिए रोक रहा हूं कि सीडीएस ने जो ये बात तभी कही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने बहुत सारे सबक लिए और उसको इंप्लीमेंट करके हम और पुख्ता होंगे। तो ये भी तो एक सबक है कि इतना आगे बढ़ने ही मत दो, निप इन द बड करो। देखिए, इसके दो आयाम हैं। एक पहला आयाम है कि यदि हमारे ऊपर ये कुछ नहीं करते, मुझे नहीं, मेरे को ऐसा है, परमात्मा ना करे कि उन्होंने हिम्मत ना करे हमारे ऊपर करने। अदरवाइज आप करते रहिए ना और बनाइए, पूरा आतंकवाद बना दीजिए, 25 करोड़ का आतंकवाद बना दीजिए, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हमारे तरफ देखेंगे और हमारी जो स्ट्रेटजी है, एक बार करो फिर हम दिखाते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात हो रही है। मगर आप उसको पहले निप एंड बट जो आप कह रहे हो, ये निप एंड बट के लिए आप करेंगे कैसे? क्योंकि यदि ये नासूर बना हुआ है, आप जितना मारेंगे, जहां खून गिरेगा, रक्त गिरेगा, वहां से आतंकवादी पैदा होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि अगर वो जहर की खेती कर रहे हैं तो करें, उनको मुबारक। लेकिन अगर वो जहर हिंदुस्तान की तरफ उछालने की उन्होंने कोशिश की तो फिर से मार पड़ेगी। लेकिन सर वहां की तैयारियां, वहां तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट ही तो बेचा जाता है, और किसके लिए लगा रहे होंगे ये खेती? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंटी इंडिया सेंटीमेंट। अगर हम पाकिस्तानी नॉर्मल आवाम को कहें, उनके अंदर उतना एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं है जितना कि बनाया जाता है इन आतंकवादियों के द्वारा। और इनके जो मरकज होते हैं उसके अंदर जो ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको रिलीजियस ओरिएंटेशन दी जाती है और भारत के खिलाफ जो जिहाद के लिए उकसाया जाता है। इसी वजह से इन्होंने रैलीज की थी लाहौर में। खुद को जमीन का रक्षक कर रहे हैं तो वहां की फौजें क्या कर रही हैं? फौज के पास क्या ताकत है? उनकी फ्रंट फोर्स आप देखिए ना, आप ही ने तो बताया था कि 93,000 भाग गए थे ढाका से, उसकी डिफेंस से उन्होंने सरेंडर कर दिया था। हमारे पास ही आते, उनकी पेंटे भी आज तक हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं ये फौज लड़ नहीं सकती प्रोफेशनली, क्योंकि ये फौज बिजनेस के इन्वॉल्व है। 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करती है, 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट पे बैठी हुई है, ड्रग का धंधा करती है। ये वाली फोर्स प्रोफेशनल कैसे हो सकती है? इनका नंबर 1 जो फोर्स का एलिमेंट है या फ्रंट है, वो आतंकवादी संगठन है। उन्हीं के द्वारा कट इंडिया, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स ये कई सालों से लगा रहे हैं। अब नहीं चलेगा। अब ऑप सिंदूर जो है कंटिन्यूअस है। अब आपका कोई भी एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर गिना जाएगा। आपको घुस के मारेंगे, उन जगहों पे मारेंगे जहां आप सोच नहीं सकते। तो पहले और 3 एम है, मुनीर, मलिक और मिर्जा। इन 3 एम जो आज पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं, उनको घुस के इन तीनों एम को हम बर्बाद करेंगे। हम फर्क नहीं देखेंगे कि वो आतंकियों के आका हैं या वो आतंकी। यही 3 एम चौथे एम को न्योता देते हैं, मौत को न्योता देते हैं। वहां बहुत सारे लोगों की जो हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये एक रैली निकालकर लोगों को उकसाकर, बरगलाकर, और जमीन का रक्षक, अपनी रक्षा तो कर लो। और इमरान ने जेल से मुनीर पर फोड़ा है बॉम्ब। इमरान ने कहा पाकिस्तान ने आसिम कानून का राज, मेरा केस कोई जज नहीं, आईएसआई अधिकारी चला रहा है। आईएसआई अधिकारी मुनीर से निर्देश लेता है और मेरे खिलाफ 300 से ज्यादा मनगढ़ंत मामले दर्ज हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब से कुछ देर पहले जो बात मैंने अपने दर्शकों से कही
कि असीम मुनीर, यहीं पर बात शुरू हो रही है पाकिस्तान में और यहीं पर बात खत्म हो रही है। यहां तक कि इमरान खान भी ये बात मान रहे हैं। इस तरीके से आपने जो कहते हैं कि बोतल से बाहर जिनको मत जाने दो, तो इन लोगों ने जाने क्यों दिया? जब ये कर रहे थे और खुद को ये पदवियां दिलवा रहे थे और ये इतने बड़े बने जा रहे थे, तब इनको कर्टेल करना था, रोकना था। ये तो अब इतने बड़े हो गए, किसी की नहीं सुन रहे। एक्सटेंशन उस टाइम पे भी दूसरे चीफ को दी गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं दी गई थी, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात क्या आती है इसके अंदर, वो ये आती है कि इमरान खान आज तो ये बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर चला रहा है इनका। अगर आपको पिछले साल सितंबर 2024 की मिलिट्री ट्रायल की बात हुई थी, इनके लड़के क्या कहते हैं, इनको बेसिक सहूलतें भी नहीं दी जा रही, लॉयर से कांटेक्ट नहीं करने दिया जा रहा, फैमिली के साथ कांटेक्ट नहीं करने दिया जा रहा। और ये चीज, अगर एक चीज है जो बड़ी बड़ी अहम है, और वो ये है कि ये इलेक्शन फ्रॉड था जिसमें इमरान खान को हटाया गया था। उस टाइम पे भी इमरान खान बहुत पॉपुलर थे, आपने देखा था कितने। अगर हम कहते हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को हटाना है क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है, उसने इलेक्शन फ्रॉड किया था जनवरी के अंदर, तो जनवरी 2025 के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि मुनीर को भी तो वहां से निकालना चाहिए। यहां ट्रंप क्यों दोगला अपना यहां रवैया क्यों दोगला रख रहे हैं? लेकिन सर सवाल यह है कि मुनीर अगर इतना, मुनीर क्या केवल अमेरिका की वजह से ये सब एंजॉय कर रहा है जो फिलहाल वो कर रहा है? एब्सोल्युटली। देखिए, मुनीर को कुछ ट्रम्प को पर्सनल चीजें हैं जो करनी, उसमें मुनीर को उन्होंने पा लिया कि ये कर लेगा बंदा, इसलिए उनको बुला ली, नहीं तो फील्ड मार्शल को बुला के नहीं तो फिर वैसे सर ये चाइना के साथ क्या ये जो इनके कथित डेमोक्रेटिक चेहरे हैं जो चुन के आए हैं, क्या ये चाइना के जरिए उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अगर अंदर ही अंदर डिवाइड है? अमेरिका तो ये चाह रहा था कि कहीं ना कहीं चाइना को बैलेंस करना है, ये तो सही है। और उसको मुनीर को फ्रंट लाइन बनाया है उसने। पाकिस्तान फ्रंट लाइन बन नहीं सकता, उन्होंने मुनीर को बनाया। और मुनीर में भी सेंट्रल कमांड का जो चीफ है जनरल कोलारा, उन्होंने दे दिया था कि दिस चैप इज एक्चुअली, मैं कहता हूं, मेरे जो अपना ये जितना भी रिसर्च है, ही इज द पार्ट ऑफ द डीप स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो मुनीर है, ये मुनीर अमेरिका के डीप स्टेट का पार्ट हिस्सा है। और इसीलिए शायद वो डील भी दिखाई दे रही है जो ट्रंप की फैमिली उनके साथ कर रही है, जो क्रिप्टो वाली डील दिखाई दे रही है, और इसीलिए स्कीम ऑफ थिंग्स में इतने पावरफुल हो गए कि वहां किसी और की कोई हैसियत नहीं। फिर इमरान खान को तो फिर कौन ही गिन रहा है? अमेरिका को चाहिए कि अब ट्रंप को सिर्फ दो ही चीजें चाहिए थी ना, कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिले और उसका जो पर्सनल वेल्थ है WF कंपनी की तरफ से बढ़े, और जो भी मिनरल्स हैं वो उसके पास आ जाए, उनकी अमेरिकन कंपनी के पास, ताकि अमेरिका बढ़े, मेक अमेरिका ग्रेट। तो ये तीनों चीजें तो कर रहा है मुनीर, तो क्यों हटाएंगे मुनीर को? मुनीर जब एकदम हाथ की कठपुतली ट्रंप के बनकर वहां पर काम कर रहा है तो क्यों हटाया जाएगा? और पाकिस्तान में भी नेपाल जैसी चिंगारी की इसीलिए आशंका है। मुनीर इतनी मनमानी करेगा तो आवाम झेलती थोड़ी चली जाएगी। मुनीर अगर वहां का सौदा करने पर उतारू है तो आवाम कितने दिनों तक झेलेगी आखिर मुनीर को? इसीलिए कहा जा रहा है कि अब वहां पर यूथ के उठ खड़े होने का अंदेशा मुनीर को होने लगा है। इमरान खान ने खत लिखकर जताई इस बात की आशंका। मुनीर को इमरान ने 1971 की याद दिलाई जब याहया खान के रहते पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और अलग बांग्लादेश बना था। क्या मुनीर के मत्थे भी इसी तरह की कोई चीज आने वाली है जनरल सिन्हा? 100%। बलूचिस्तान किसके मत्थे जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा किसके मत्थे जाएगा? ये जो कहते हैं ना, अपने टेन्योर में डिले करते जाएंगे, किसी तरह संभाले रहेंगे, इन्हीं के रहते होगा। इन्होंने क्या किया है कि अमेरिका को घुसा दो इसमें, चाइना को घुसा दो, कह दिया ना कि आप करो, आप जा दो। ये इन्होंने यहां तक नहीं, इन्होंने कनाडा तक की एक कंपनी को बुला लिए हैं। तो ये चाहते हैं कि इसको जस्ट किसी तरह ट्रेड ऑफ करके इनको दे दो और हम पल्ला झाड़ लें। अदरवाइज इनकी आवाज आप देखेंगे, ये कह रहे थे 1,500 लोग, कितनी बड़ी फौज को देख सकते हैं, क्या हाल है, भाग रहे हैं ना। आपने कहा क्वेटा से 2 डिवीजन